सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। आज फर्स्ट हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का फ्री क्लास आप लोग को यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा। तो आज से जो है हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू कर रहे हैं, पूरा जीरो से शुरू करेंगे, पूरा जीरो लेवल से। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़े हैं तो उसको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आज हमें पूरा बेसिक से, पूरा शुरू से इलेक्ट्रिकल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है किन के लिए है? इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, ट्रिपल ई के लिए है, सीएससी के लिए, देन मेटलर्जी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल को शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है लगभग लगभग सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, भले नाम जो है चेंज है, किन्हीं किन्हीं का नाम जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल है, किन्हीं किन्हीं का नाम है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, किन्हीं का नाम कोई सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बाकी सिलेबस जो लगभग सबका सेम है, सबका क्या सेम है। ओके, तो हम लोग जो है अभी शुरू से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है? ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। ओके, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये तो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ENGG लिख रहा मतलब इंजीनियरिंग। ठीक है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच we study about how to। ठीक है, अभी हम लोग अच्छे से जो है इसको देखेंगे, समझेंगे क्या होता है। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट्स न्यू देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो अंतिम तक जरूर जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरुआत में देखिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है आपका यूट्यूब में लगभग जो है बेसिक इंजीनियरिंग का जो बेसिक सिर्फ क्लास जो है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास जो है लगभग लगभग आपको जो है 7-8 वीडियो सिर्फ बेसिक का मिलेगा, उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर का मिलेगा। ओके, तो हम लोग पूरा बेसिक से शुरू करेंगे। ओके, तो क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट हाउ टू, इधर देखो, इधर है how to electricity generated, how to electricity generated। ठीक है, दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं जितना भी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जितना भी ये वर्ड सब लिख रहा हूँ, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस पूरा एक एक करके करेंगे, तो घबराना नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सब जितना भी हम बता रहे हैं, एक एक पॉइंट का, एक एक वर्ड का जो है मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा होगा, बट मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो इतना चीज हम लोग देखे। उसके बाद चौथा जो है, ठीक है, चौथा जो हम लोग का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप लोग को कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, बाबू तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या होता है बताओ, तो सिंपली क्या बोलना है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट हाउ टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, हाउ टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड, हाउ टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ टू इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज। ठीक है, ये सब कहने का मतलब क्या है? तो मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे जो है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।
ओके, दूसरा जो है कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है उसको कैसे जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट करने का मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह भेजना। अभी फिर से हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना। ठीक है, हर घर में जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे भेजा जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, तो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा क्या है कि यूटिलाइज। यूटिलाइज कहने का मतलब कि खपत, खपत जो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे किया जाता है, सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, कोई भी सब स्टेशन से। ठीक है, कोई भी सब स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सब स्टेशन से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाया जाता है, तो कोई भी सब स्टेशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सब स्टेशन या फिर जनरेटिंग स्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या, जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, जीएस शॉर्ट में हम बोल रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन, मतलब कोई भी दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कोई अलग सोर्स ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा एनर्जी से, फॉर्म ऑफ एनर्जी से। ठीक है, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं कि जनरेट करते हैं। ठीक है, जनरेट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे जनरली हम लोग जो है जैसे कोल। ठीक है, कोल से हम लोग क्या करते हैं, कोल एक क्या हो गया, हम लोग का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया। तो कोल से जो है हम लोग क्या करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन का कहने का मतलब क्या कि कहां पर जो हम लोग का, कहां पर मतलब जहां हम लोग का क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं। ओके, तो जनरेटिंग स्टेशन से में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं कि जनरेट करते हैं। तो जनरेट कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जनरेशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन भी बोलते हैं। दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड कहने का मतलब क्या कि मान लो कि हम लोग जो है यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कोल एनर्जी से, ठीक है, या फिर कोयला से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, या फिर बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि इलेक्ट्रिसिटी को बना लिए। ठीक है, मान लो कि जनरेटिंग स्टेशन में हम लोग क्या किए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिए। अब जनरेट किए तो उसको जनरेट किए तो उसको तो रखना तो है नहीं, क्या करना है कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग को भेजना है। ठीक है, एक जगह से क्या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की है, जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जो है एक जगह से हम लोग को दूसरी जगह जो भेजते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड बोलते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को भेजना। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी हम लोग का जो है जनरेटिंग स्टेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जहां भी हम लोग जनरेट करते हैं वो क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा दूर जगह में होता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह, ठीक है, अलग अलग जगह, मान लो कि हम लोग को शहर भेजना है, मान लो कि जनरेटिंग स्टेशन कोई गांव वाला क्षेत्र में है या फिर पहाड़ वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो वहां से जो है हम लोग को क्या करना है, वहां से अगर हम लोग को कहीं भेजना है, दूसरी जगह भेजना है, शहर भेजना, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जिस माध्यम से हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट। ठीक है, ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिट कैसे होता है, देखो ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो देखो ये सब के बारे में डिटेल में जो है, ठीक है, ये सब के बारे में डिटेल में जो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है, सब जो एक एक चैप्टर या फिर एक एक सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, जनरेशन, जनरेशन जो आप लोग पढ़िएगा पावर सिस्टम में। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल में पढ़िएगा। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, यहाँ पर फ्लो में सिर्फ बता दे रहा हूँ कि ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, और यूटिलाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जिनको भी समझ में आ रहा थोड़ा बड़ा कमेंट उमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ट्रांसमिट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग जनरेट किए। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन से, स्टेशन में हम लोग क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किए। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि वायर के माध्यम से, वायर के माध्यम से हम लोग तो इसको जनरेट किया, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट किए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मान लो कि हम लोग जनरेट किए, उसको रखना तो है नहीं, भेजना है या फिर खपत करना। हम लोग खपत करने के लिए तो यूज करने के लिए तो उसको बना। ठीक है, तो मान लो कि ये लोड सेंटर है। ठीक है, लोड सेंटर मतलब कहने का मतलब क्या, लोड सेंटर कहने का मतलब कि कंज्यूमर का घर, मतलब तुम लोग का घर। ठीक है, तुम लोग का घर में क्या करना है कि इसको जो है यूज करना है। ठीक है, तो कैसे तुम लोग का घर में जाता है, जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग क्या करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से तार के माध्यम से, लंबा लंबा तार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का जो लंबा लंबा तार तुम लोग को नजर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं टीएल। टीएल का मतलब क्या हम लोग का, ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जो हम लोग क्या करते हैं कि जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टावर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टावर या फिर ट्रांसमिशन टावर।
ठीक है, ट्रांसमिशन टावर, ये टावर देखे हो ना, सबको तो देखे होगे, ठीक है, देखे हो कि नहीं? अरे बोलो, तुम लोग कुछ बोलते बोलते हो नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, टावर। तो टावर से जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम लोग टावर के माध्यम से क्या करते हैं, या फिर ये जो हम लोग का तार है, ठीक है, ये क्या है, तार। तो तार से ही हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ट्रांसमिटेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कैसे होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में, यही सब के बारे में डिटेल में जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, वही क्या होता है हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, वही क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब दूसरा जो यहाँ पर वर्ड है हम लोग का लास्ट नेक्स्ट वर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब क्या कि अब जो है हम लोग क्या किए कि जनरेट किए, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह भी भेज दिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह तो अब डायरेक्ट तो हम इसको जहां भी जनरेट किए वहां तो डायरेक्ट हम लोग भेज नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का क्या होता है कि छोटा छोटा जो हम लोग का सब स्टेशन बनाया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि छोटा छोटा जो हम लोग का सब स्टेशन बनाया जाता है, ठीक है, सब स्टेशन, ठीक है। ये है हम लोग का सब स्टेशन। सब स्टेशन कहने का मतलब कि पावर ग्रिड, ठीक है, ठीक है, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है जो भी हम लोग जनरेट किए थे इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या किया कि एक जगह यहाँ पर स्टोर करके रखें, ठीक है। मान लो कि बहुत दूर दूर से हम लोग क्या किए कि जनरेशन हुआ बहुत दूर में, मान लो कि कोई पहाड़ी वाला क्षेत्र में हुआ, अब वहां से कोई शहर वाला क्षेत्र है, एक वहां पर क्या किया स्टोरेज मतलब ये बनाया गया, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ग्रिड। जहां पर तुम लोग का घर तरफ ही होगा सब स्टेशन, जहां से तुम लोग का क्या होता है कि पूरा तुम लोग का घर का जो है बिजली का जो बल्ब वगैरह है सब क्या होता है, करंट वगैरह क्या होता है, कंट्रोल होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब स्टेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग भेजते हैं, ठीक है, यहाँ से भेजने के बाद जो अलग अलग जगह जो हम लोग भेजते हैं यहाँ से, ठीक है, सब स्टेशन। सब स्टेशन से फिर क्या आता है कि अलग अलग गांव, अलग अलग गली, ठीक है, अलग अलग मोहल्ला जो हम लोग भेजते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरे मतलब अलग जगह क्या कर रहे हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर स्टोर किए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट हुआ था उसको क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद लास्ट जो टर्म है हम लोग का यूटिलाइजेशन या फिर यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब क्या कि जो भी हम लोग का घर गया, ठीक है, अब घर हम लोग का पहुंच गया, ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो हम लोग का घर तक पहुंच गया, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बल्ब जलने लगा, अब बल्ब मतलब ये घर तक पहुंचा, उसके बाद क्या इसको हम लोग खपत नहीं करेंगे, ठीक है। जनरेट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट क्यों किया है, खपत करने के लिए, ठीक है। तो खपत उपत से रिलेटेड जो भी हम लोग का यूटिलाइजेशन मतलब कि जो भी यूज वगैरह करते हैं, ठीक है, घर में हम लोग जो कंज्यूमर जो भी है यूज वगैरह करते हैं उसी को बोलते हैं यूटिलाइज, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसका सब ये सब के बारे में जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहने का मतलब समझ में आ गया कि वैसा ब्रांच, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में डीप नॉलेज जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आई होप सबको जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ में मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का क्या है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी जो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग अभी अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके बारे में अच्छे से हम लोग नॉलेज गेन करेंगे, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप क्या बता रहे सर, बच्चा वाला, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े थे, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ओके। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है यहीं से हम लोग का शुरुआत होता है, चार्ज से ही शुरू होता है, ओके। तो हम लोग चार्ज को देखेंगे, ओके। बहुत सारे फ्रेंड्स अभी मैं कुछ नया बात बताऊंगा जो आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं पता होगा, बहुत कोई को पता होगा, बट जो नहीं जानते हैं अच्छे से कवर करो, पूरा बेसिक से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो चार्ज क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है चार्ज इज द फंडामेंटल या फिर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ या फिर फोर्स, ठीक है। चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल का, ठीक है, किसी भी मैटर का क्या है कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो है वो मटेरियल क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स को क्या करता है कि एक्सपीरियंस करता है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, चार्ज क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी का, कोई भी मतलब मटेरियल का वो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, जिसके वजह से क्या होता है कि वो मटेरियल जो है, जो भी मैटर है या फिर जो भी मटेरियल है वो क्या करता है कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं चार्ज, ठीक है, चार्ज। या फिर इस तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर
ड्यू टू विच इट कैन फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, क्या है कि ये भी क्या है कि हम लोग का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जो क्या करता है, जो फील करता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को कब, जब जो है दो चार्ज बॉडी जो है या फिर चार्ज पार्टिकल जो है एक दूसरे के नज़दीक में आते हैं। मतलब एक दूसरे के नज़दीक में जो भी दो चार्ज बॉडी आएगा तो क्या करेगा कि एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। क्लियर है? तो क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो क्या करता है, इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या फिर फोर्स को प्रोड्यूस करता है, फिर फोर्स को क्रिएट करता है। ओके, चार्ज क्लियर है? ठीक है, तो चार्ज को जो है हम लोग जनरली डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, चार्ज को जो है बिग क्यू या फिर स्मॉल क्यू से हम लोग क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है, चार्ज के बारे में थोड़ा मोड़ा पता चल रहा है ना। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जो है चार्ज को जो क्या करते हैं कि मेजर जो करते हैं हम लोग कूलम से करते हैं। ठीक है, मेजर करने का मतलब क्या कि जैसे हम लोग मतलब चावल को हम लोग क्या करते हैं कि केजी में मापते हैं, चावल को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। उसी तरह जो है हम लोग को चार्ज जो है, चार्ज को अगर हम लोग का है 1 केजी, जैसे कोई भी चावल का क्वांटिटी 1 केजी है, 2 केजी, क्या बोलते हैं, केजी। उसी तरह अगर चार्ज जो है उसको हम लोग किससे मेजर करेंगे, उसको जो हम लोग किससे मेजर करेंगे, कूलम से। चावल को केजी से कर रहे थे तो कूलम को हम लोग क्या से करेंगे, उसी तरह कूलम को क्या से करेंगे, मतलब चार्ज को क्या से करेंगे, हम लोग कूलम से करेंगे। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट जो हम लोग का क्या है कि कूलम है, मतलब जिससे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मेजर क्या कर रहे हैं, कूलम से चार्ज को, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वो क्या होगा कि कूलम होगा। क्लियर है? जितना भी मैंने बात बताया सबको क्लियर है? अब इसको इरेज करते हैं, अगर किन्हीं को लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको तुरंत से हम इरेज कर देते हैं। जिनको भी वीडियो ठीक है समझ में आ रही है तो कमेंट वगैरह करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में अब हम लोग इतना देख लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज जो है हम लोग कितने टाइप्स के हम लोग का चार्ज जो है वो होता है। ठीक है, तो जनरली जो है चार्ज हम लोग का, ठीक है, चार्ज जो है हम लोग का 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, चार्ज जो होता है वो हम लोग का 2 टाइप्स का होता है। पहला जो है शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, पहला है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज। ओके, पहला क्या हम लोग का पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज। पहला क्या हम लोग का, पहला जो था वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, चार्ज जो हम लोग का 2 टाइप्स का, तो चार्ज का जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो दिया था, इसका नाम जो दिया था वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्ज को जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था। ओके, इतना क्लियर है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, देन अब हम लोग जो है अब इसका प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, चार्ज का जो हम लोग का क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चार्ज का बेसिकली हम लोग का 3 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी मतलब चार्ज का क्या क्या गुण होता है। ओके, चार्ज का जो है क्या क्या गुण होता है। तो पहला गुण जो हम लोग का चार्ज का है वो क्या है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या हम लोग का एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या, ठीक है, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज को जो है मतलब जिस तरह क्या कि हम लोग सिंपल 1 और 2 को क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। 1 2 को सिंपल अगर हम लोग को ये दोनों नंबर को क्या करना है कि ऐड करना है तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि 1 + 2 सिंपल कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग का जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, 2 कूलम ऑफ चार्ज है, 3 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, 3 कूलम ऑफ चार्ज है, अगर इनको जो है टोटल हम लोग को चार्ज अगर फाइंड करना हो, ठीक है, टोटल चार्ज मतलब सम करना, ये लोग को टोटल चार्ज यहाँ कितना टोटल चार्ज है अगर उसको निकालना मतलब सम करना, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि इसको अरिथमेटिक सम करते हैं। मतलब क्या है कि सिंपल हम लोग इसको ऐड कर देते हैं 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, टोटल कितना चार्ज हो गया हम लोग का, टोटल 6 कूलम चार्ज हो गया। तो सिंपल क्या एडिटिविटी चार्ज का मतलब कहने का मतलब क्या कि उसका ये प्रॉपर्टी है कि हम लोग चार्ज को जो है अरिथमेटिक सम कर सकते हैं। अरिथमेटिक सम करने का मतलब क्या कि सिंपली जो है ये तीनों को हम लोग मतलब चार्ज को ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से हम सिंपल कोई भी नंबर को ऐड करते हैं। ओके, जिस तरह सिंपल कोई भी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि चार्ज को जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक चीज़ और लिख लो, ठीक है, पॉइंट में। और जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ से मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो। उसके बाद चार्ज जो है हम लोग का, ठीक है, चार्ज जो है वो क्या हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है, ये क्या हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है। ठीक है, बहुत कोई क्वांटिटी भूल जाते हैं कि कौन सा क्वांटिटी, कंफ्यूज आते हैं। ठीक है, याद रख लेना क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। पहला समझ में आ गया, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सिंपल, जिस तरह 1 2 को ऐड करते हैं, चार्ज को भी क्या करना है, उसी तरह ऐड कर देना। दूसरा जो प्रॉपर्टी है हम लोग का, दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या हम लोग का, दूसरा जो है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब क्या, क्वांटाइजेशन कहने का मतलब क्या, कि हम लोग जो है मतलब चार्ज जो भी है, हम लोग अगर कोई चार्ज है तो वो क्या होगा, चार्ज जो होगा हमेशा क्या होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, चार्ज जो है हम लोग का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब क्या कि चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 कूलम होगा, या फिर 2 कूलम होगा, या फिर 3 कूलम होगा, या फिर 4 कूलम होगा, ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि चार्ज जिस तरह हम लोग का चावल या फिर कुछ भी हम लोग बोलते हैं कि हाफ kg, ठीक है, 1/2 kg। ठीक है, चावल को हम लोग बोलते हैं 1/2 kg। उसी तरह फिर क्या बोलते हैं कि पौने kg, सवा kg, ठीक है, या फिर 1.5 kg, 1.5 kg। तो इस तरह जो हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं बोल सकते 1.5 कूलम। ठीक है, मतलब 1.5 कूलम, 1.75 कूलम, मतलब पौने, इस तरह से हम लोग क्या चार्ज को नहीं लिख सकते हैं। चार्ज जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 2 3 इस फॉर्म में होगा। ओके, यही हम लोग का क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, कभी भी जो है 1.2 1.3 या फिर पौने, अढ़ाई, सवा, ये सब में कभी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, ये 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 15 कूलम, 10 कूलम, ये सब में होगा। ओके, क्लियर है, दूसरा प्रॉपर्टी क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का तीसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी जो है बहुत इजी है, सबको पता है, क्लास 9th में सबको पढ़े हो। ठीक है, तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है कि चार्ज जो है क्या होता है कि हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब क्या, कि ना ही हम लोग चार्ज को जो है क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब क्या कि चार्ज जो है एक बॉडी से, ठीक है, एक बॉडी से क्या होगा कि दूसरे बॉडी में हमेशा ट्रांसफर होगा। चार्ज जो है क्या होगा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमेशा ट्रांसफर होगा। इसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ना ही क्रिएट कर सकते हैं इसको, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो है ऑलवेज क्या होगा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मतलब ट्रांसफर फॉर्म होते रहेगा। एक बॉडी गया दूसरा बॉडी, इसी तरह का होते रहेगा। मतलब क्या कि टोटल हम लोग का जो चार्ज है वो क्या होगा कि कंजर्व रहेगा। चार्ज क्या है हम लोग का, कंजर्व रहेगा। चार्ज जो है वो क्या होगा कि कांस्टेंट रहेगा। चार्ज जो है मतलब खपत, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। चार्ज क्या हम लोग का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी जो हम लोग इसको मतलब बेसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये मेन जो है 3 प्रॉपर्टी था, जो भी हम 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर बोले वो मेन प्रॉपर्टी था। अब जो है नेक्स्ट एक मतलब और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग क्या करते हैं कि 2 हम लोग का लाइक चार्ज है। ठीक है, 2 लाइक चार्ज है, अगर ये दोनों को क्या करते हैं कि आपस में हम लोग नज़दीक में ले आते हैं। ठीक है, नज़दीक में लाते हैं। अगर सेम पोलैरिटी का चार्ज है, अगर इसको नज़दीक में हम लोग लाते हैं तो क्या होता है कि ये जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं कि रिपेल होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं कि रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम पोलैरिटी के चार्ज क्या करते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव नेगेटिव रहा, अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज है तो क्या होगा कि एक दूसरे से ये क्या होगा कि रिपेल होगा, मतलब एक दूसरे से क्या होगा कि दूर जाएगा। कभी ये लोग पास पास में रहेगा नहीं। ठीक है, ये लोग जो है कभी पास में नहीं रहेगा, सेम पोलैरिटी का चार्ज। ठीक है, दूसरा जो है अगर हम लोग का अनलाइक चार्ज है। ठीक है, अनलाइक चार्ज मतलब एक अलग अलग चार्ज है। अलग अलग चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम पोलैरिटी का चार्ज है तो क्या होगा कि एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, तू मेरे पास मत आ भाई, मत आ तू मेरे पास। ठीक है, लेकिन हाँ अलग अलग पोलैरिटी के चार्ज है तो क्या होगा, एक दूसरे का मतलब नज़दीक में एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तू मेरे पास आ मेरे पास, आ मेरे पास, ऐसे बोलेगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा एक दूसरे का। ओके, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।